नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस ने संगठन को मजबूत करने के लिए नए जिलाध्यक्ष की खोजबीन शुरू कर दी है। राष्ट्रीय संगठन के निर्देश पर मुख्य पर्यवेक्षक रेहाना रिएज चिश्ती पूर्व राज्य मंत्री राजस्थान धमतरी पहुंची। कार्यकर्ताओं की बैठक लेने के बाद शाम को प्रेस वार्ता ली, जिसमें उन्होंने पूरे क्राइटेरिया को बताया। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि दागी लोगों को कोई स्थान नहीं मिलेगा। कहा कि हालांकि उम्र के कोई बंधन नहीं है, लेकिन 50 वर्ष से कम उम्र को प्राथमिकता दी जाएगी, ताकि आधी रात को भी यदि सड़क पर खड़े होने की नौबत आ जाए तो वे तुरंत पहुंच सके। अन्य मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की। कांग्रेस पार्टी ने एआईसीसी अधिवेशन अहमदाबाद में एक बात तय किया था, संगठन को निचले स्तर तक लेकर जाना है और एक बेहतरीन ढंग से संगठन का काम होना चाहिए। तो एक नाम दिया संगठन सृजन अभियान। सृजन मीन्स सृष्टि, संस्कृत शब्द है। क्योंकि मैं पैदाइशी मलयाली हूँ तो मेरी भाषा में 80% संस्कृत है और हिंदी में 75% संस्कृत है, तो इसलिए मेरी बात तो शुद्ध मिलेंगे आपको, पर पुल्लिंग स्त्रीलिंग में गड़बड़ हो सकता है। तो संगठन सृजन अभियान का जो शुरुआत की है राहुल गांधी जी ने और मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब ने, इस सोच के साथ में निष्ठावान, पार्टी के प्रति समर्पण रखने वाले और काम करने वाले और लॉयल व्यक्ति को चुना जाए, जो अपनी उम्र के भी प्राइम पर हो। 25-30 साल से लेकर के 50 तक का है, पर 50 से ज्यादा अगर 55 हो 60 हो तब भी चल सकता है। उससे ऊपर तो बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि जो खुद चलने फिरने में सक्षम नहीं हो, क्योंकि उनकी उपयोगिता बहुत है, उनकी एक्सपीरियंस की पार्टी को बहुत फायदा मिलता है, पर एक्सेप्शनल रूप में उनको भी चुनते हैं। जो 70 साल के हैं उनके भी नंबर आ सकते हैं, 65 साल के भी आ सकते हैं, अपवाद स्वरूप। बाकी तो अंडर 50 देख रहे हैं कि हम लोग की कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आने वाले 20-25 साल तक बहुत बेहतरीन ढंग से काम कर सके। मेरा ये तीसरा स्टेट है। मैं इससे पहले मध्य प्रदेश में शाजापुर में थी और उसके बाद में उत्तराखंड की रानीखेत में मैंने काम किया है। जो लैंडस्लाइड हो रही थी, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो मैं वहाँ थी। तो ये राहुल गांधी और खड़गे साहब की सोच के साथ में ये अभियान शुरू किया है और जगह जगह जा रहे हैं। बहुत निष्ठा के साथ में, बहुत ईमानदारी से काम हो रहा है। मतलब इतना है कि एक फुल स्टॉप, कोमा, क्वेश्चन मार्क तक हमारी तरफ से नहीं होती है। हर चीज जो लोग बताएंगे उसको लिख रहे हैं। कई जगह लोग मुझसे कहते हैं कि आप बता दो कितना नाम आए, ताकि उस अकॉर्डिंग हम बता देते हैं। तो लोगों के बताए हुए नाम मैं नहीं बताती हूँ। आप अपना सजेशन, आपकी नज़र में कौन होना चाहिए जो कांग्रेस पार्टी को एक मजबूती दे सके, एक दिशा दे सके, एक एग्रेसिव लीडरशिप दे सके, ये सारी चीज़ें देखते हुए उसके चयन के लिए आई हूँ। 1 to 1 भी मिल रही हूँ, जो सीनियर लीडर्स है उनसे भी मिल रही हूँ, उनकी भी राय मशवरा कर रही हूँ। सभी एक पैसे के शेयर होल्डर्स हैं, एक सिंपल वोटर है। मेरी एक काम करने की तरीका अलग है। मैं तो सड़क पे भी रुक जाती हूँ, सब्जी की ठेला लगाते उनसे भी बात करती हूँ, मजदूर से भी करती हूँ, घास तोड़ कर ला रही है, घर पे लकड़ी चुप कर जा रही है कि उनसे भी बात करती हूँ, स्टूडेंट से करती हूँ, सबसे पूछती हूँ कि क्या चाहते हैं आप लोग, कांग्रेस से आपकी क्या उम्मीद है। क्योंकि उनकी उम्मीदों के अकॉर्डिंग अगर हम काम करते हैं तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। किसी को तोपा जाए, किसी की जेबी आदमी को बनाए, किसी के कपड़ा प्रेस करने वाले को या ड्राइवर को या खाना बनाने वालों को बनाए, तो उसमें कांग्रेस मजबूत नहीं होती। कांग्रेस के प्रति निष्ठावान आदमी जो किसी जेबी नहीं हो, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करें, राहुल गांधी खड़गे साहब की जो सोच है उसके अकॉर्डिंग काम करें, आम जनता के लिए काम करें, उनकी जरूरत पर जाकर खड़े हो जाए, उनके साथ कोई अन्याय हो तब उनके लिए काम करें, कोई महिला के साथ अत्याचार हो तब जाके खड़े हो जाएं, कोई युवा के साथ कोई बदतमीजी हो तब जाके खड़े हो जाएं। हमें एक ऐसे आदमी की तलाश है जिससे जो आम आदमी की मन
पे भी हो, मनमानस पे हो, ऐसे कांग्रेस पार्टी को भी एक मजबूती दे सके और सबको साथ लेकर चल सके, एक सामंजस्य बिठा सके सीनियर्स के साथ और यंगस्टर्स के साथ भी, महिलाओं के साथ। उस सोच के साथ में हम लोगों को भेज रहे हैं। लोगों की राय क्या है जान के आ जाए, लोग क्या चाह रहे हैं, उसी अनुरूप 6 नाम देना होता है। उसमें मैंडेटरी है एक एससी की महिला, एससी की नाम हो, एक महिला का नाम, 4 कोई भी हो सकते हैं, ओबीसी, एसटी या माइनॉरिटी कोई भी हो सकता है, पर मैंडेटरी एक एससी भी है, एक महिला भी है। तो ये क्योंकि कई दफा नाम महिला को छोड़ देते हैं और मेरा सौभाग्य है कि मुझे इतनी महिलाएं इधर मिल रही है कि एक ढूंढो तो मुझे 10 मिल रही है इधर, इतना सक्रियता है इधर। अच्छा है, ये बहुत अच्छी बात है और लोग खूब आ रहे हैं और कांग्रेस खूब मजबूत है, खूब इधर काम अच्छे किया है, अध्यक्ष जी ने किया और लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है, जिस वजह से इतनी मजबूती है। अगर काम अच्छा नहीं किया होता तो लोगों में इतना उत्साह भी नहीं होता। किसी न किसी के रोल मॉडल होते हैं, एक यंग एमएलए है, एक एक्स मिनिस्टर है, सबके सब भाग रहे हैं इस काम के लिए। तो कोशिश है जो मिले उनमें से सेलेक्ट करूं 6 नाम, और 6 नाम सेलेक्ट करके उनके लिए हमें लिखना पड़ता है ये क्यों आपकी नज़र में श्रेष्ठ है, इनकी प्लस क्या है, इनमें क्या प्लस पॉइंट्स है जिससे आपको लगा कि ये अध्यक्ष बनना चाहिए, और इनमें माइनस क्या है, माइनस का मतलब इम्प्रूवमेंट के क्या क्या गुंजाइश है, तो वो भी लिखना पड़ता है। ऐसे नहीं होता है और हम लोगों के ऊपर भी, हमारे लिए भी देख रहे हैं कि ये काम सही ढंग से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसलिए जैसे आला कमान चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी चाहते हैं, उनकी आइडियोलॉजी के अनुरूप कोई व्यक्ति को हम ढूंढे, तो उस काम के लिए मैं इधर आई हूँ, छत्तीसगढ़ आई हूँ, 1500 किलोमीटर चल। क्वालिटी तो जो कांग्रेस का होना चाहिए, कांग्रेस का लॉयल होना चाहिए, कांग्रेस के पास साथ में कभी गद्दारी किया हुआ नहीं हो। वो हमारे यहाँ कहावत है, कावे कसम की गावे वीरों की, मतलब जो रहते कांग्रेस में है और बीजेपी, वो कांग्रेस के प्रत्याशी को हराने के लिए बीजेपी के साथ में जुट जाते हैं, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के लिए खड़ा रहें, कांग्रेस की मुसीबत में खड़ा रहें, कांग्रेस के लिए काम करें, कांग्रेस को आगे ले जाने में विश्वास रखें। आपने बोला कि पार्टी के जो गद्दारी के ऐसे लोगों को नहीं देंगे मौका, तो पूर्व में जो बागी होकर जिन परिवारों से चुनाव लड़े ऐसे लोग भी अगर दावेदारी कर रहे हैं तो उनकी दावेदारी पुख्ता मानते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं मानती। जो इंग्लिश में कहते हैं वंस बिटन ट्वाइस शाई, तो जो एक दफा चोट कर चुके हैं, अपनी निजी स्वार्थ के लिए चला गया, वो कांग्रेस पार्टी में रहकर अगर वापस आना चाहते हैं तो कांग्रेस पार्टी में काम करो। आते ही जिलाध्यक्ष जैसे जिम्मेदारी मेरी राय में उनको कतई मिलना नहीं चाहिए। जो एक दफा धोखा दे दिया, उनकी क्या पता है दोबारा फिर धोखा दे देंगे। अब तक कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं? अभी नहीं है, मैं इधर से, मैं 8 तारीख तक इधर हूँ और भारी तादाद में एप्लीकेशन मिल रहे हैं। मैं प्लेन से आई हूँ, पहले मैं गाड़ी लेकर जाती थी सब जगह, प्लेन से आई हूँ। मैं देखती हूँ इतनी एप्लीकेशन, वो कहेंगे 15 किलो ही ले जा सकते हैं और 7 किलो अंदर है, 22 किलो के सामान तो मेरे खुद के पास है, तो मैं कैसे ले जाऊंगी। मैं सोच रही हूँ पीडीएफ बनाऊंगी, उसके बाद में सारा जो 8 तारीख को मैं आपको शाम तक बता पाऊंगी मेरे को टोटल कितना एप्लीकेशन मिला है। नाम नहीं डिस्क्लोज करूंगी, संख्या बता दूंगी। अब ये क्या धमतरी जिला 4 विकास खंडों से बटा हुआ इलाका है, तो जिला अध्यक्ष जैसे पद को आप मुख्यालय से देना चाहेंगे कि कहीं से भी उन्हें मौका दिया जाए? नहीं, ये क्राइटेरिया नहीं है मुख्यालय का ही हो, ये कहीं का भी हो सकता है, पर उस आदमी में वो काबिलियत होना चाहिए, वो मुख्यालय वालों को कि इस बात का एहसास नहीं हो कि हमारे पास का नहीं है। जिला मुख्यालय पे होना कोई जरूरी नहीं है, इधर होके अगर वो निष्क्रिय हो तो क्या काम का है। लेकिन कहीं ना कहीं दूर में रहने वाला एक अगर जिला अध्यक्ष बनता है तो उन्हें कार्य करने में भी दिक्कत होगी। अगर 50-60 किलोमीटर दूर में है वो क्या करे, कैसे काम मुख्यालय में रहना 20 किलोमीटर। देखिए कि रोज रोज होता नहीं है, कि टीम वर्क होता है। अगर कहीं दूर का आदमी में इतनी काबिलियत है तो वो संभाल सकते हैं, वो आ सकते हैं, डेली अप डाउन कर 50-60 किलोमीटर 70 किलोमीटर कोई ज्यादा दूर नहीं है। और एक कांग्रेस का जो काम अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, उनके पास में एक टीम होगी, हर जगह वो आकर नहीं खड़े हो, उनकी टीम भी तो काम करेगी ना। भाई एक दिन नहीं आ सका, अगले दिन आ जाएगा। तो ये क्राइटेरिया में नहीं है कि वो दूर है इसलिए नहीं बन सकते हैं। जो पहले के जो पदों में जो निष्क्रिय रहे और वो भी दावेदारी करें प्रमुखता के साथ, तो वैसे लोगों को भी मौका मिल सकता है।
दावेदारी कोई भी कर ले कि वो मेरे आईक्यू के ऊपर डिपेंड है कि उनमें काबिलियत क्या है, कि मैं उस चीज की असेसमेंट करूंगी। जो आदमी पहले काम नहीं कर रहा था, अब वो क्यों, मैंने कहा ना, हमारे को भी पूछता है ये क्यों काबिल है, आपको क्यों लगा ये काबिल है, तो मुझे भी तो देखना पड़ता है ये क्यों काबिल है, क्यों अचानक वो आ रहे हैं। धमतरी जिले में 3 विधानसभा पड़ता है। धमतरी विधानसभा के अलावा और अन्य विधानसभा के लोग भी दावेदारी किए हैं, तो उनके विधानसभा में जाकर के आप उनके बारे में पता करेंगे क्या? मैं हर एक ब्लॉक में जा रही हूँ, इधर 9 ब्लॉक है, 9 ब्लॉक में पूरे में मैं जा रही हूँ। 9 ब्लॉक में जाके मैं उधर रूबरू होंगी लोगों से। मैं उस चीज पे विश्वास, मैं जो 1500 किलोमीटर चल करके इधर आ सकती हूँ, तो मुझे इधर से 60 किलोमीटर जाने में क्या दिक्कत है, मुझे इधर से 200 किलोमीटर जाने में क्या दिक्कत है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं जाऊंगी, लोगों के पास जाऊंगी। लोग इतने तादाद में इधर नहीं आ सकते ब्लॉक से, उनके पास इतना साधन नहीं होता है। हम कोई तनख्वाह नहीं दे रहे हैं उनके लिए, वो पार्टी के लिए स्वेच्छा से काम कर रहे हैं। उनके पास जाना मेरा फर्ज बनता है, मैं उनकी राय जानने के लिए उनके पास जा रही हूँ, जिससे हमारी पार्टी में एक मोटिवेशन भी होता है। शाहजहांपुर में हम काम कर रहे थे, आईबी वाले पूछ रहे थे ये क्या हो रहा है, कि ये लोग क्यों आ रहे हैं। ये लोग बाहर निकलते हैं, उनको पता लगता है कौन ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, पार्टी के लिए कर रहे हैं, पार्टी के लिए एक सोच लेकर चल रहे हैं हम लोग। मैडम एक चीज बताइएगा, अभी टेक्नोलॉजी काफी पॉलिटिक्स में भी इन्वॉल्व हो गई है और मस्ट भी हो गई है, उसके बिना पॉलिटिक्स और पार्टियां भी नहीं चल पा रही हैं। तो जो जिला अध्यक्ष बनेगा वो टेक्नो से भी होना है, जिसको देखा जाएगा। आजकल टेक्नो से भी है, वो चीजें देखा जा रहे हैं, पर टेक्नो से भी नहीं हो तब भी उसके लिए भी लोगों को हायर किया जा सकता है, वो कोई माइनस नहीं है। अगर आपके पास में आपकी पार्टी आपको चलाने, तो आपके पास में वो टीम भी होती है, सोशल मीडिया के होते हैं, टेक्निकली आपके साथ काम करने वाले लोग होते हैं, हर चीज में आप परफेक्ट हो। केवल एक चीज नहीं आ रही इसलिए आपको किनारे किया जाएगा, ऐसे भी नहीं होता है। होना चाहिए, जैसे जमाना बढ़ रहा है हमें भी वैसे बढ़ना चाहिए। उस अकॉर्डिंग बहुत सारी पॉइंट्स है मेरी नजर में, मैं उन सब पॉइंट से देख रही हूँ। कौन हमने सुना है कि जो जिलाध्यक्ष बनेगा वो आगे के चुनाव नहीं लड़ पाएगा, ये कितना सच है? मोटा मोटी तो ये है, पर एक्सेप्शनल भी होता है, अपवाद स्वरूप कोई ऐसा भी हो सकता है चुनाव लड़ने। अगर उनको चुनाव लड़ना है तो 1-1.5 साल पहले उनको पद छोड़ना पड़ेगा, ताकि कोई और आके उस चीज को संभाल ले। क्योंकि अक्सर ऐसे होते हैं कि अचानक उनको टिकट देते हैं, फिर कोई टीम नहीं होती है वो जिले में काम करने के लिए। अगर वो चुनाव लड़ने की इच्छुक है तो उनको 1-1.5 साल पहले छोड़ना पड़ेगा, ताकि कोई सक्षम आदमी फिर आ जाए, वो संगठन को संभाल ले। संगठन को संभाल लेंगे तब वो फिर कर पाएंगे। आप क्या पूछ रहे हैं? मैं 8 तारीख तक आपको बताऊंगी, क्योंकि आज तो शुरुआत है। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।